नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत आप सभी का सब्जेक्टिव पे महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 10 फरवरी के एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इस वीडियो का हमारा सेट 1 है। अगर आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संभववाद क्या है। तो चलिए इसका उत्तर जो है हम आसान और सरल शब्दों में आपको हम बताते हैं। तो प्राकृतिक के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्राकृतिक को अपने अनुसार ढालना ही क्या है, संभववाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई है, ठीक ना, आ सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करें। तो दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह जो जन वृद्धि है ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई है, गहन कृषि किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। तो उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन पर अत्यधिक श्रम या पूंजी और उर्वरक कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है, तो क्या गहन कृषि कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, निर्माण उद्योग कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदलकर उस माल का अत्यधिक जो उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा पल्ली बस्ती किसे कहते हैं। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, पल्ली बस्ती जो है किसे कहते हैं। तो वह बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग होकर छोटे समूह में बस जाते हैं उसे पल्ली बस्ती कहते हैं। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा ऋतु प्रवास क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है ये भी। तो नए चरगाहों की खोज में चलवासी पशुचारण मौसम के अनुसार समतल इलाकों तथा पर्वत इलाकों में प्रवास करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। बहुत ही अच्छे से आप सब याद कर लीजिएगा नोट डाउन करके। अगला हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। ये हमारे 5 जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो याद जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, जल की 5 लाभ बताइए। यह 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक ना। 3 भी पूछा जा सकता है, 3 लाभ भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जल परिवहन की 5 लाभ। जल परिवहन के अन्य संसाधनों की तुलना में क्या सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें ईंधन की खपत क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और रख रखाव का भी खर्चा कम पड़ता है। दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है हमारा कि जल परिवहन भारी बड़े और थोक माल जैसे कोयला, लोहा, अनाज, पेट्रोलियम आदि के लिए क्या परिवहन के लिए क्या उपयुक्त है। जल परिवहन द्वारा लंबी दूरी तक माल और यात्रियों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, विशेषकर क्या समुद्री मार्ग से। अगला पॉइंट है हमारा, इस परिवहन साधन में वायु और ध्वनि प्रदूषण को उपचकित कम होता है, मतलब इससे कि वायु प्रदूषण और जो ध्वनि प्रदूषण से बहुत ही कम होता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए क्या अनुकूल माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा देश के बीच व्यापारिक संबंधों को क्या मजबूत करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 2 लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 2 है, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, किसे एक पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। देखिए आकार के आधार पर जो है उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया और किसी एक पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने में बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, याद कर लीजिए, 2026 में आने वाला है, ठीक ना, आने वाला है। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में हम बताते हैं आपको। देखिए आकार के आधार पर जो है उद्योगों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग। अब हम किसी एक पर, तो हम यहाँ पे कुटीर उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख कर आए हैं, ठीक ना। ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो चलिए इसका देखते हैं। कुटीर उद्योग वह उद्योग होते हैं जो प्राय घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। कुटीर उद्योग जो वह उद्योग है कि किसी के घरों के द्वारा, घर पूरे एक परिवार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें कम पूंजी का साधन और साधारण औजार व्यापार जो है पारंपरिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में उत्पादन क्या होता है, सीमित होता है तथा कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती है। हस्तकरघा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, बुनाई आदि क्या इसके प्रमुख उदाहरण है। इस तरह लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है,
BBI कि पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी। पवन ऊर्जा हवा की गति से प्राप्त की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक ना। पवन ऊर्जा चक्कियों की सहायता से हवा की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। पवन क्या करता है? पवन जो है ऊर्जा है वो चक्कियों की सहायता से क्या हवा की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। यह ऊर्जा पर्यावरण के लिए क्या अनुकूल है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा कि पवन ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत होने के कारण यह क्षय और सतत है, मतलब कि यह कभी ख़त्म नहीं होगा। अगला है हमारा, भारत में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, खनिज के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI है कि खनिज का जो संरक्षण करना क्यों आवश्यकता है और बचाना क्यों आवश्यकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। खनिज का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि खनिज निर्माण की प्रक्रिया में लाखों वर्ष का समय लगता है, परंतु वर्तमान समय में जिस तेजी के साथ खनिज का क्या दोहन हो रहा है, खनिज बहुत ही जल्दी क्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि खनिज की मात्रा पृथ्वी पर सीमित है। यदि खनिज का संरक्षण तथा प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कहा जा रहा है कि खनिज इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी आप जान रहे कि कितना तेज़ी से खनिज का खपत हो रहा है, इसलिए यदि नहीं इसका संरक्षण नहीं किया गया, नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आने वाला जो पीढ़ी है वो इस खनिज का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI प्रश्न है, जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम की 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI प्रश्न है, लिख लीजिए, आने वाला है 2026 में, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में आपको हम बताते हैं। उत्तर, जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय निम्नलिखित है, ठीक ना। पहला, जल प्रदूषण की रोकथाम, ठीक। उद्योगों के अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के बाद ही क्या नदी में छोड़ा जाए। घरेलू शावर जल का उपचार अनिवार्य किया जाए। नदी व तालाबों में कचरा, प्लास्टिक और रसायन ना डालें। अब चौथा पॉइंट है, कृषि में रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाए। अब देख लेते हैं मृदा प्रदूषण का उपाय, ठीक ना, रोकथाम के अगला हमारा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाए। ठोस कचरे और प्लास्टिक के भूमि में ना फेंकें। अगला, उद्योगों के अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान किया जाए। और लास्ट पॉइंट हमारा है, मृदा संरक्षण व वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI प्रश्न था। अगर आप बताइए आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।